पहला क्वेश्चन, बीजेपी की बात समझ में आती है, लेकिन एकनाथ शिंदे जिनकी सियासत 2001 के आसपास शुरू होती है, जिन्हें शिवसेना 2019 में सीएम बनाने की बात एक सेकंड सॉरी, लेट मी करेक्ट यू। एकनाथ शिंदे की सियासत कब से शुरू होती है? दोबारा जो उन्होंने शुरू किया, उनके बेटे एकनाथ शिंदे बाला साहब ठाकरे के बहुत नजदीकी, बहुत क्लोज, बहुत ही विश्वसनीय, बहुत विश्वास पात्र, बाला साहब ठाकरे के करीबी उनके गुरुजी थे, जिन्होंने बेटे की और बेटे की मौत के बाद उनको दोबारा पॉलिटिक्स में लाए जब वो छोड़ चुके थे। 2001 की बात है, अगर मैं फैक्चुअली गलत नहीं हूं तो जो ये कहानी है। दूसरी बात, आदित्य ठाकरे के जो करीबी गए उनको लेकर सवाल हो रहा है, क्योंकि आदित्य ठाकरे का एक करीबी व्यक्ति जो उनके परिवार का हिस्सा बताया जा रहा है, वो जाकर वहां बैठ जाता है। क्या वो कोई बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि उस गुट में शिवसेना की एंट्री नहीं हो पाई? नजर तो रख रहे होंगे मुझे लगता है शुभांकर इस पर, पैनी नजर की ये जो इतने आखिरी में आया हुआ व्यक्ति है, ऐसा तो नहीं कि हमारी हर एक जानकारी जो यहाँ से खुफिया मतलब वो बन के और फिर सारी इन्फॉर्मेशन वहां पे प्लान कर, ऐसा हो सकता है। लेकिन देखिए ये लोग भी कम कच्चे खिलाड़ी तो है नहीं, है ना, कि मतलब कोई भी बाहर से आएगा और उसके ऊपर पूरा ट्रस्ट करके सारी बातें। मुझे लगता है कि 40 लोग हैं, लेकिन उसमें भी एक होता है ना कोर ग्रुप होती है, तो उसमें भी 4-5 लोगों का कोर ग्रुप होगा जो सारे निर्णय लेता होगा और बाकी लोग हाँ में हाँ मिलाते होंगे, सारी चीजें डिस्कशन में नहीं जाती होंगी। और वैसे भी आप देखिए जब गुवाहाटी से निकलकर और यहाँ पर आकर मुलाकात हुई है गुजरात में वडोदरा में, तो वैसे भी मतलब शिंदे ही आए थे वहां पर, तो अकेले आए थे और रात को आए थे कि मतलब किसी को कारोबार खबर नहीं, वहाँ पे लोगों को लग रहा था रात में डिनर हुआ, सुबह ब्रेकफास्ट पे आए। शिंदे का तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। देखो मैं बताऊं, शिंदे जहां का नेता है वो बहुत बड़ा नेता है, जमीनी नेता है, वो वहां से निकले हुए हैं। मतलब एक ऑटो चालक व्यक्ति आज महाराष्ट्र की सियासत में सरकार को हिला चुका है, तो वो बहुत बड़ा खिलाड़ी है, उसको आप हल्के में नहीं आंक सकते। दूसरी चीज क्या है, देखिए हिंदुत्व भी एक बड़ा मुद्दा है। शिवसेना का हिंदुत्व और कांग्रेस पार्टी का ये जो सो कॉल्ड जो भी ये लोग जो आरोप लगाते रहते हैं, उससे वो लोग कंफर्टेबल नहीं थे, नंबर 1। नंबर 2, एनसीपी के लोग शिवसेना के विधायकों पर हावी रहते थे, बड़े मंत्रालय उनके पास है, सारा काम उनके विधायकों का हो रहा है, ये लोग जाते थे, मुलाकात नहीं हो पाती थी, तो इसी वजह से बिल्कुल, तो इसी वजह से ये लोग कंफर्टेबल नहीं थे। बीजेपी में जो अच्छी आदत है, आप देखिए मैं बिहार का उदाहरण आपको देना चाहूंगी, वहां पर बीजेपी की सीटें कहीं ज्यादा हैं, उसके बावजूद नीतीश कुमार को कभी मतलब ऐसा नहीं लगा कि मेरी कुर्सी चली जाएगी या बीजेपी के लोग मुझे डिक्टेट कर रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र में आप देखेंगे तो स्थिति बिल्कुल अलग रही। यहाँ पर वो आते ही मुख्यमंत्री के नाम पर जिस तरह की बगावत हुई, तो वो देवेंद्र फडणवीस को लगता है कि पीठ में छुरा भी घोंपा था और बदला लेने का वक्त है। तो यही सियासत, चाणक्य तो इतने साल पहले ही समझा के गए हैं, साम दाम दंड भेद। क्या केवल हिंदुत्व के नाम पर शिंदे ने बगावत की एक बड़ी वजह ये समझ में आपकी बात से आ रही है? हिंदुत्व के नाम पर भी, और मुझे लगता है उद्धव ठाकरे ने उनको इग्नोर किया है अपने करीबी। देखिए एक चीज और, यहाँ से जो चिट्ठी जारी की गई है गुवाहाटी से, उसको अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि राज्यसभा और विधान परिषद के कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने कॉकस बना लिया था अपना, और वो उद्धव से हम लोगों को मिलने ही नहीं देते थे। संजय राउत, वो जिस तरह की बयानबाजी या जो भी उनका बॉडी लैंग्वेज, देखो मीडिया में या हिंदी भाषी लोगों को प्रसन्नता दे सकता है या उनका जो नीचे वाला काडर है, लेकिन जो चुने हुए विधायक हैं उनके लिए अगर आप इस तरह से बोलोगे बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक और बात आ रही थी, कंफर्टेबल नहीं थे। पीडब्ल्यूडी मंत्री शायद ये थे देवेंद्र फडणवीस की सरकार में, एकनाथ शिंदे, और फडणवीस का ड्रीम प्रोजेक्ट जो था नागपुर के लिए कहा जा रहा है कि उसमें कुछ भ्रष्टाचार का मामला भी था, क्योंकि कुछ खबरें ये भी छनकर आई थी कि उद्धव ठाकरे जाते थे जांच करें और शिंदे को आधार बनाएं। ये उसमें मेन रोल में थे, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि अभी उसका क्रेडिट इनको नहीं मिल रहा है। नागपुर आरएसएस का गढ़ है, नागपुर जो केंद्रीय मंत्री हैं गडकरी साहब, उनके मतलब उनके पूरे उसमें हिस्से में आता है, और नागपुर में बहुत सारे डेवलपमेंट का काम भी हुआ है। ये जो काम चल रहा था इसका श्रेय इनके दिमाग की उपज थी शिंदे साहब की, लेकिन उसका क्रेडिट इसको नहीं मिल रहा था महाविकास अघाड़ी में, तो इसको लेकर बड़े ये कंफर्टेबल नहीं थे। सच्चाई यही है कि ये अपने ही नेता के साथ सहज नहीं थे।